Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चॉल सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो माय डियर फ्रेंड, एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस सीरीज, और प्रैक्टिस सीरीज में आपका एक लेसन ऑलरेडी जा चुका था जहाँ पे वी हैव डन विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑन द ट्रस मेंबर्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड एज वेल एज ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज. दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था. तो आज हम लोग ऑलरेडी आपको क्वेश्चन मॉर्निंग में शेयर कर दिया गया था जहां पे आपको एक ऐसा ट्रस दिया गया जहां पे सपोर्ट रिएक्शंस 4 थे, और वैसी सिचुएशंस में क्वेश्चन को कैसे डील करना है इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग कुछ अपने बारे में बता देता हूँ. एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक भारती, टीचिंग द गेट एंड ESE सिंस लास्ट 9 years, qualified GATE with all India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015, got selected in RVNL, qualified via state exams, awarded as GATE ESE iconic educator of the year in 2022 and taught more than 1 lakh aspirants for take both online and offline. चलिए सर, अब अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो आपको अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मात्र 8,499 के लिए मिल सकता है अगर आप गेट 2025 की तैयारी करते हो. यहाँ से अब अगर बात करें तो बहुत कम टाइम बचा है गेट को लेके. तो अगर आप ढंग से तैयारी करते हो, एक प्लान वे में तैयारी करते हो, तो कुछ तो अच्छा कर ही लोगे. राइट, फॉर ज्वाइनिंग यू हैव टू यूज द कोड दैट इज BHART10. चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे आते हैं, और जब क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं. यहाँ पे अगर इस ट्रस के बारे में बात करें तो इस ट्रस में आपको दिख रहा है वर्टिकल लोड. यू कैन सी द वर्टिकल लोडिंग. आपको एक वर्टिकल लोड दिख रहा है. तो अब अगर क्योंकि आपको वर्टिकल लोड दिख रहा है तो पहला चीज दिमाग में आता है कि रिएक्शन सिर्फ वर्टिकल होगा. पहला चीज जो दिमाग में आता है कि आपका जो रिएक्शन होने वाला है दैट रिएक्शन विल बी ओनली वर्टिकल. लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप बात करोगे, इफ यू अप्लाई द लोड ऑन दिस ट्रस, तो अगर ये रोलर सपोर्ट होता तो ये इस तरह भागता. इफ यू अप्लाई द लोड लाइक दिस, अगर ये रोलर सपोर्ट होता तो इट इज गोइंग टू मूव अवे. तो हिंज लगाने के कारण क्या है, क्या इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है क्या? नहीं. अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है, और ये रीजन है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा. आधे से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे एरर किया होगा. दे माइट हैव टेकन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन टू बी 0. राइट. सो माय डियर फ्रेंड, देखो सबसे पहली बात ये समझो, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द लोड्स, हॉरिजॉन्टल लोड विल बी सेम. तो आपका जो वर्टिकल लोड है, द वर्टिकल लोड विल बैलेंस विद द वर्टिकल ओनली. द वर्टिकल विल बी बैलेंस बाय द वर्टिकल ओनली. बट यहां पे हम एक बात जो बोलना चाह रहे हैं वो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लोड है इसके कारण कोई कपल जनरेट नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड. तो ये जो 12 का लोड है, ये 12 लोड कौन लेगा? ये 12 का लोड सपोर्टी लेगा, 12 एंड 12. 12 और 12 तुम्हारा वर्टिकल रिएक्शन हो गया. अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सिंपल सा बात है, बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में होगा, और दोनों जगह हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा? सेम होगा. ठीक है सर. अब अगर मेरे को इस हॉरिजॉन्टल का वैल्यू निकालना है तो आई कैन नॉट अप्लाई समेशन मोमेंट अबाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल वहां से हम नहीं निकाल सकते हैं. तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा एक तरीका मैंने समझाया था, जहां पे अगर रिएक्शन निकालना और इस तरीके का सिचुएशन है तो सेक्शन कट कर लीजिए, टेक अ सेक्शन. तो मान लीजिए यहां पे पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, और ये पॉइंट आपका O.
ठीक है, सो दे आर डिफरेंट पॉइंट्स. सो फॉर फाइंडिंग द पॉइंट, लेट अस इसको एच डैश कर दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एच हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए बोले हुए हैं. तो फॉर फाइंडिंग द फोर्स एच हमको क्या करना है, हमको यूज कर देते हैं, सेक्शन हमने काटा है और सेक्शन के हम लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट ऑफ 1 1. तो अगर हम लेफ्ट ऑफ 1 1 देख रहे हैं, आई कैन राइट समेशन मोमेंट एट एच डैश इज इक्वल टू 0. लिख सकते हैं ना. आई कैन राइट समेशन मोमेंट अबाउट एच डैश इज इक्वल टू 0. और जब आपने ऐसा किया, जैसे ही आपने ऐसा किया, तो सर देखो 12 रोटेशन देगा आपको. सिंपल सा ऐसा लिखो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. सो व्हेन यू राइट दिस, आप यहां पे क्या लिखोगे, यू विल राइट क्लॉकवाइज क्या है, 12 इंटू कितना दूरी है सर, 6 पैनल 4 मीटर ही, 4 4 4 कितना हो गया 12. नाउ माइनस एच इंटू कितना दूरी 6, ये 12 भी आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है. सो माइनस 12 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 0. सो एच बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8/6. सो द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज नथिंग बट 16 किलो न्यूटन. सो जो वैल्यू आ रहा है एच का, इट इज 16 किलो न्यूटन. आप जो जीरो निकाल रहे थे, इट इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है. ये वैल्यू कितना है सर, 16 किलो न्यूटन. द वैल्यू इज 16 किलो न्यूटन. इज द पॉइंट क्लियर? तो पहला पॉइंट यहां पे क्लियर होना चाहिए कि आपका यहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो नहीं है. क्यों जीरो नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपका मेंबर जो आपका ए सपोर्ट और जो आपका दूसरा ओ सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट पे कोई मेंबर उसको कनेक्ट नहीं कर रहा है. तो हिंज इसलिए दिया गया है ताकि ये बाहर ना जाए. तो क्योंकि इसको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो क्या होगा, ये बाहर जाना चाहेगा लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो उसको बाहर जाने नहीं देगा. और यही रीजन है कि वहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा. राइट. सो नाउ वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल. देखिए यहाँ पे थीटा देखना है, तो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है. तो ये जो थीटा है, वी विल राइट एज साइन थीटा एज 3 4 5 रूल सर. साइन थीटा एज 4/5 एंड कॉस थीटा एज 3/5. ऑलरेडी हमने ये बात किया हुआ है, 3/5 4/5 ऑलरेडी वी हैव डन दिस. तो अब अगर मान लो ये वर्टिकल F12 है, तो वर्टिकल 12 विल बी बैलेंस बाय दिस, या पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर देते हैं. तो पहले हॉरिजॉन्टल 16 विल बी बैलेंस बाय दिस इंक्लाइंड मेंबर ओनली. तो H, मान लो ये फोर्स अगर F है, तो आप क्या बोलोगे, F sin थीटा इज इक्वल टू 16 बोलोगे. यू विल से अगले पेज में कर रहे हैं, F sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 16. तो F बराबर क्या हो गया, 16 बाई साइन थीटा. साइन थीटा आपका क्या है, इट इज 4/5. सो 16 अपॉन 4/5. 4 16 को काटेगा 4 बार में, वैल्यू हो गया 20 किलो न्यूटन. सो द वैल्यू इज 20 किलो न्यूटन. तो फोर्स ऑन द मेंबर AD इज 20 किलो न्यूटन. AD मेंबर में फोर्स कितना आ रहा है, इट इज नथिंग बट 20 किलो न्यूटन. नाउ ये जो AB मेंबर है, जरा सोच के देखते हैं, इस AD का कंपोनेंट कितना आ रहा है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा डायरेक्शन क्या है. तो अगर AD का वर्टिकल कंपोनेंट देखें, तो AD का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, F cos थीटा. F cos थीटा, F का वैल्यू कितना है 20, cos थीटा का वैल्यू क्या है 3/5. तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12. तो सर ये 12 आ रहा है. अब अगर ये 12 आ रहा है, तो ये तो बैलेंस कर देगा 12 को, मतलब इस मेंबर पे कोई फोर्स जाएगा ही नहीं. मतलब इस मेंबर पे कोई फोर्स जाएगा ही नहीं. क्यों नहीं जाएगा, AD मेंबर पे जो फोर्स F आया, AD मेंबर पे जो फोर्स F आया, उसका जब वर्टिकल कंपोनेंट लिया उसका वैल्यू 12 आया, और रिएक्शन 12 है, तो 12 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपके AB मेंबर पे कोई फोर्स कैरी करेगा ही नहीं. अब आगे बढ़ते हैं. C ज्वाइंट पे रूल 4 लगा के 0 कर दिए. अब ये अगर 0 हो गया, तो B ज्वाइंट पे भी रूल 4 लग जाएगा. यस और नो.
बी जॉइंट पे भी रूल 4 लग गया। अब यहां पे ये सारा हो गया बाहर, अब ये आपके पूरे फ्रेम में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर फ्रेम। तो भैया सिमेट्री है, तो सिमेट्री है तो यहां भी सेम हो जाएगा, सिमेट्री है तो यहां भी सेम हो जाएगा ना यार, ये भी सेम हो गया। अब इधर आएंगे, लुक एट द डी ज्वाइंट, यहां पे भी आप जब थीटा बात करेंगे, थीटा जब आप बात करेंगे दैट इज योर 4/3, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या? तो अब इसका एफ साइन कंपोनेंट ये ईडी बैलेंस करेगा, तो एफ साइन कंपोनेंट आप ऑलरेडी निकाले हो दैट इज 16, एफ साइन कंपोनेंट आप ऑलरेडी निकाले हो 16, तो ये वैल्यू आपका 16 हो गया क्या? विल दिस वैल्यू भी 16 किलो न्यूटन, और इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो डीएफ बैलेंस करेगा, द कॉस कंपोनेंट विल बी बैलेंस बाय डीएफ। तो कॉस कंपोनेंट कितना आ रहा है? इट इज नथिंग बट 8 मिनट, ये वाला वैल्यू क्या है? एफ कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा सो दैट इज 12, और ये आपका साइन थीटा है तो दैट इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब देखोगे, अब देखोगे यहां पे, सो नाउ इफ आई अगेन आई लुक, ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज थीटा, अगेन इफ आई लुक दिस एंगल इज थीटा सर 4/3, यस tan थीटा 4/3। तो अगर हमको ये एंगल थीटा दिख रहा है, तो अब अगर आप ई जॉइंट पे देख रहे हैं तो वर्टिकल विल बी बैलेंस्ड ओनली बाय ईएफ, यस और नो, और फोर्स का कॉस कंपोनेंट ई के बराबर है, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया? 20 किलो न्यूटन हो गया, हो गया क्या? हो गया क्या? और अगर ये 20 हो गया, अब ई जॉइंट पे बैलेंस करना है, तो भाई ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये कितना दिखेगा? एफ का साइन कंपोनेंट मेंबर ईजी बैलेंस करेगा, तो ये वैल्यू आपका हो गया 16 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 12 विल बी बैलेंस बाय जीएफ 12 किलो न्यूटन, 16 बैलेंस्ड आउट 16 किलो न्यूटन, क्लियर है? बैलेंस्ड आउट दैट इज 16 किलो न्यूटन। नाउ अगेन इफ आई लुक हियर, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, लुक एट द जॉइंट एफ, लुक एट द जॉइंट एफ, तो एफ जॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो वर्टिकली बैलेंस्ड है, 20 का कॉस कंपोनेंट इज 12, 20 का कॉस कंपोनेंट इज 12, तो ये बैलेंस्ड है, दिस इज बैलेंस्ड आउट। तो कहने का मतलब है वर्टिकल में जो इंक्लाइन मेंबर दिख रहा है एफ एच डैश, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब दोनों साइड अप्लाई कर दो सेम चीज, दोनों साइड अप्लाई कर दो सेम चीज, सिमेट्री आपको दिख रहा है, सिमेट्री आपको दिख रहा है, सो अप्लाई द सेम थिंग माय डियर फ्रेंड, you are able to see the symmetry, you are able to see the symmetry, आपको symmetry दिख रहा है, you are able to see the symmetry my dear friend, you are able to see the symmetry। तो सिमेट्री दिख रहा है तो क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा? आसान। और इसी तरीके से आप सारे मेंबर पे क्या निकाल लोगे? यू विल बी एबल टू फाइंड द फोर्सेज ऑन ऑल द ट्रस मेंबर्स, you will be able to find the forces in all the truss members, right? तो सर आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम है, और वो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा एंड मेक श्योर कि आपको अच्छे कंटेंट देता रहूँगा, राइट? तो पढ़ते रहिए बढ़िया से, ठीक है? कोई डाउट है चैट में डाल देना। बाकी जो बच्चे नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्ट्रक्चर में हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कल के सेशन में स्टार्ट किए थे, बहुत बेहतरीन सेशन गया, बच्चों को बहुत मजा आया। तो अगर आप भी चाहते हो बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना, सो डू ज्वाइन यूजिंग द कोड BHAR10 BHAR10 टू कम अंडर माय पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अगर आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो, सो मात्र 8,499 में आप गेट का सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकते हो। और अगर आप 2 ईयर कोर्स पे जाना चाहते हो जहां पे शिखर बैच आपको मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अवेल द शिखर बैच ओनली एट 14,999, 1 ईयर का कोर्स आप प्लान कर सकते हो
एंड या 11,999 में आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर 1 ईयर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वहां पे आप ज्वाइन करके यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो जो भी बच्चे कॉलेज गोइंग है, कॉलेज में भी आपका स्ट्रक्चर अभी चल रहा होगा, तो बहुत से डाउट्स आपको आते होंगे। डू ज्वाइन एंड मेक श्योर कि आप अच्छा करो अपने कॉलेज में भी, राइट। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको मिल जाते हैं व्हेन यू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, डू ज्वाइन टुडे एंड विल मेक श्योर कि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देते रहेंगे। सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।